नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर में आयोजित टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच का गुरुवार को हुआ आयोजन। भूषण आकुट ने कड़े मुकाबले में विजेता का खिताब किया अपने नाम। CGOA के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने किया पुरस्कार का वितरण। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ी। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 106 नए मरीजों की पुष्टि। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों की बुलाई बैठक। दुर्ग नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर हिंदू युवा मंच ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य गेट पर ताला लगाकर जताया अपना आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ ने इंटरनेशनल और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में ITF सीनियर्स वर्ल्ड रैंकिंग S200 टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल बारिश की वजह से गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें भूषण आकुट ने आशीष सेन को कड़े मुकाबले में परास्त कर विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा और वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी DSP GN प्रधान भी उपस्थित रहे। देखिए, इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के तत्वाधान में ITA और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में ये ऑल इंडिया का वेटरन्स का टूर्नामेंट है, जिसमें 35, 45, 55 तीन कैटेगरी में टूर्नामेंट हुआ। पूरे देश के लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन इसमें कोरोना और उसको देखते हुए इंडिया के लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अभी मुंबई और कलकत्ता के प्लेयर के 55 पे मैच चल रहा है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट, काफ़ी इंजॉय किया और जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा पालन करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने पूरा किया और मैं सभी विजयी खिलाड़ी को इस अवसर पर शुभकामनाएं दूंगा। राजधानी रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित खजुराहो से रायपुर पुलिस गुरुवार की अल सुबह गिरफ्तार कर रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। कालीचरण महाराज मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ किराए में रूम लेकर रुका हुआ था, जिसे मोबाइल लोकेशन के आधार पर रायपुर पुलिस की टीम ने गुरुवार की सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि रायपुर में कालीचरण के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आधा दर्जन से अधिक टीमें बनाई गई थी, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कालीचरण के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 106 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल भी शामिल हैं। 40 मरीज अकेले रायगढ़ में सामने आए हैं, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में बीमारों के मिलने के बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या एकदम से बढ़कर 463 हो गई है। कोरोना की बढ़ी हुई संख्या की वजह से रायपुर और रायगढ़ में कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाई। दुर्ग नगर निगम की अव्यवस्था को लेकर हिंदू युवा मंच द्वारा महापौर और सभापति के पोस्टर को गधे पर लादकर 17 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप निगम के गेट पर ताला लगाकर अपना आक्रोश जताया। हिंदू युवा मंच के बैनर तले गुरुवार को दुर्ग नगर निगम की लचर व्यवस्था को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव के पोस्टर को गधे पर लटकाकर प्रदर्शन किया गया और आगे रखा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता शामिल रहे। दुर्ग के गांधी पुतला के पास से दुर्ग निगम तक सभी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ निगम की व्यवस्था का पोस्टर लिया और अपना विरोध जताया।
गौरतलब है कि इस दौरान दुर्ग नगर निगम के गेट को पुलिस की मौजूदगी में घेराबंदी कर रखा गया था। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखा। वहीं निगम आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस दौरान मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप निगम के मेन गेट पर ताला भी लगा डाला। इस मामले को लेकर हिंदू युवा मंच के अरुण सिंह ने को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई। क्लियर है, आप इस क्षेत्र की जनता है, आपके खुद दिल की बात थी, आप खुद समझदार हैं कि ये जिस चीज़ का आप काम करोगे वो चीज़ आपको दर्शाया जाएगा। अगर शहर को आप शहर से ग्राम पंचायत की ओर लेके जाएंगे तो हम आपके लिए क्या सोचेंगे। आप शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाइए तो हम आपके लिए फिर क्या सोचेंगे वो भी देखेगा, और उसके लिए भी हम धन्यवाद लेके आएंगे, वो भी आप देखेंगे। 17 सूत्री मांग थी, जिसमें हमारे यहाँ 56 वार्ड के करीब 500-600 लोगों को नोटिस दिया जा रहा है घर खाली करने के लिए। हमारे यहाँ पे जितनी भी सरकारी भवनें हैं, हम चाहते हैं कि दुर्ग की बेटियों के लिए वो 50% छूट हो शादी के लिए। नेता मंत्रियों के लिए फ्री है, कम से कम दुर्ग शहर की बेटियों के लिए 50% तो कर ही सकते। और लड़कों की शादी हो तो पूरा ले लें, पर लड़कियों के लिए तो छूट है। लाखों रुपए का नगद लेन देन कर रहे हैं, टेंडर में भराशाही कर रहे हैं। आपका शहर भर में सिर्फ नोटिस दे के पैसा वसूली का काम कर रहा है। अंदर में एक विभाग से दूसरे विभाग में करने के लिए भी पैसा वसूली कर रहे हैं। ये टोटल पूरे लोग सिर्फ और सिर्फ लूटपाट में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। दुर्ग शहर का 10 करोड़ रुपए जब सरकार कांग्रेस की आई, पिछले सरकार की दुर्ग नगर निगम में 10 करोड़ रुपया था विकास कार्य के लिए, जिसमें हमारे क्षेत्र का भी 2 करोड़ था। इन्होंने वापस नहीं दिया आज तक। सिर्फ और सिर्फ महापौर जी 3 वर्षों में 3 करोड़ रुपए ला पाए। इसलिए आंदोलन था कि हमारे दुर्ग शहर को गड्ढों से मुक्ति दिलाई, धूल से मुक्ति दिलाई, इसलिए आंदोलन। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये इससे भी उग्र आंदोलन माननीय विधायक महोदय अरुण बोरा जी के निवास पर होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। जी हाँ, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई में अब एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान उपलब्ध। फैशन पर बाय 1 गेट 1 फ्री, क्रॉकरी व ग्रोसरी पर विशेष छूट। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आकर्षक छूट, साथ ही रसोई व खाद्य सामग्रियों पर छूट। तो जल्दी आइए, नए वर्ष पर दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर 8196991110 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं मार्च में होंगी। मंडल ने परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक ली जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होंगी। ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। टंकी मरोदा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पहुंची महिला के नवजात की मृत्यु हो जाने पर परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से नवजात की मौत होने का आरोप लगाते हुए खुलकर विरोध किया है। अस्पताल परिसर के बाहर हंगामा कर रहे ये नवजात बच्चे के परिजन हैं। परिजनों ने आरोप स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया है। गौरतलब है कि टंकी मरोदा के उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने आई महिला के नवजात की मृत्यु का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया गया। साथ ही जमकर प्रदर्शन यहां पर किया गया। परिजनों के द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। साथ ही परिजनों के साथ पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। सोमवार का सुबह 8:30 बजे लाया तो यहाँ देखा ताला लगा हुआ था, पूरा सब बंद हुए थे। कोई सिस्टर, कोई नर्स, कोई नहीं आया था। एक भैया थे यहाँ जो वहाँ पे खड़े हुए थे, वो सिस्टर को फ़ोन किए, वो 10 मिनट में आ रहा हूँ बोले। वो आधा घंटा बाद आए, 20 मिनट बाद आए। वो उसके बाद दरवाज़ा गेट खोला गया, ताला खोला गया, तो फिर जाके टेस्ट वेस्ट करवाएं। फिर बोलते इतना ठीक है ऐसे करके घर लेके गए। तो फिर उसके बाद मंगलवार को सुबह शाम को 4 बजे लेके आए। फिर उसको जांच वाँच कराए। उतना समय कोई नहीं था। जो एक लोग ना सिस्टर थी, एक ही सिस्टर थी, वो चेक वेक की। फिर नाइट का 2 सिस्टर आई, वो चेक वेक करते हुए फिर बोले अब बच्चे हो गया। बच्चा 11 बजे हुए, बच्चा का
10:50 में बच्चा हुआ। हम लोग को बताया कितना बजे, 11:20 में बताया गया। उससे पहले बताते तो हम लोग दूसरे जगह चेकअप वेकअप करवाते, उससे पहले बताया नहीं। मितानिन वहाँ रहती थी तो हम लोग को एक महिलाएं को कम से कम अंदर में जाने का वो देती, लेकिन मितानिन वही खुद बोल देती थी तो बाहर में रहो। वो जाके वो तो इलाज नहीं करती थी, वो हम लोग को आके बता सकी इतना समय हुआ है बच्चा। उससे पहले बताते तो हम लोग जाके बड़ा हॉस्पिटल में दाखिलत करवाते। जो सिस्टर है ना वो बताया नहीं हम लोग को, बाद में हम लोग को बताया। वो बस यही चाहे जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। कि ना मैं वो दिनार मंगलवार को 4:30 बजे लेके एक ही सिस्टर थी। ओकर बाद सिस्टर चेक करी से और डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर चले गए। कोई नहीं रहता तो डॉक्टर आता है, फिर चले जाता है, फिर चले जाता है। मैं चाहती हूँ पूरा डॉक्टर रहे सर। 9 बजे आया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। उसके बाद आंटी आया, आंटी बोला तो वो किसी पास कॉल कर रहा था। कॉल करने के बाद ना वो बोला कि फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैं बोला मैडम का नंबर दो, तो मैडम का नंबर मेरे को नहीं दिया। बस इससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं। मैं तुरंत मंगा चला गया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, इसलिए मैं इमरजेंसी करके तुरंत 108 मंगा के चला गया। कुमार साहब हॉस्पिटल नोहरे एमन सफ़ेद पोशाक पहन के डाकू बने बैठे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आके हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी हो जाते हैं। मतलब पता भी नहीं चला, जब फ़ोन करवे तो 2 घंटा बाद आते, तब तक ऐसे। और सुबह वो जो डिलीवरी हो रहे थे वो मतलब ला के ये बोले जाते कि आप ये बोलना कि डिलीवरी यहीं हुआ है। आज से 1.5 साल पहले मेरे मित्र शंकर यादव के घर कोई किराए में रह रहे थे, उसके यहाँ डिलीवरी हुआ था। ये बाहर में हुआ था डिलीवरी। और इससे पहले करीब 2-3 साल पहले देवांगन परिवार के यहाँ एक बच्चे को इन लोग मार भी डाले थे जला के, है ना। और उसके बाद ये आज फिर ऐसे हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। और मैडम को बोलने से क्या बोलता है रेबिट। और मैं ये भी पूछा कि मैडम आप तो कोई भी यहाँ आता है तो आप बोल देते हो कि रेबिट का इंजेक्शन नहीं है, तो बोलता है जिसको वोट दिए हो उसके पास जाओ। तो हम वोट किसको दिए थे उस समय, मान लो अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम भूपेश बघेल को दिए थे। यानी डायरेक्ट उसका कहना है कि आप जाके सरकार को बोलो, वो यहाँ नहीं भेजता है। अगर भेजता होगा तो इन लोग खा जाते होंगे या इन लोग लाना नहीं चाह रहे होंगे। अब इन्हीं लोग बताएंगे। अब क्या सिस्टर का था, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे जितने लोग पीड़ित हैं उन लोग उसके परिवार थे और सभी सुने हैं। आप कौन होते हो? आप ढंग तमीज से मेरे बोलते हैं कि तमीज से बात करिए। बच्चे गए होगा उसको दर्द है, उसको क्या दर्द है, वो तो डिलीवरी करवा दिया ऐसी। ये जो बोलते हैं ना पशु से भी बदतर करते हैं इन लोग। ये तो मेरे को पता नहीं है, इन लोग ये बता रहे 2 है बोल के, है ना। यहाँ तो जब भी आ जाओ, आपको अगर आना है ना 9 बजे के बाद आ जाओ, यहाँ ताला लगा रहता है। विधि यादव, वार्ड क्रमांक 13 पार्षद। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी बातें रखी। पेशेंट 4:30 बजे भर्ती हुआ, उसके बाद यहाँ ऑब्जर्व करते रहे, वॉच करते रहे, फिर प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस नहीं है तो उसको 9 बजे रिफ़र करने के लिए 102 जी नहीं एम्बुलेंस बुलाए। 102 एम्बुलेंस आई और 102 एम्बुलेंस 10-15 मिनट तक यहाँ खड़ी रही और पेशेंट पार्टी ने वहाँ जाने से मना किया लिखित में। पहली बार ये जो सेक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने मतलब रिफ़र कर देने के बाद खुद से जाने से नहीं गए जी। तो यहाँ डिलीवरी यहीं हुई है ना, और बच्चा जो है पेट में ही टट्टी कर दिया था और उसके फेफड़े में जाने के कारण संभावना यही है कि उसे फेफड़े में जाने के कारण जी चंद्रशेखर नायक। बहरहाल देर तक परिजन अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी की देश विदेश में तारीफ हो रही है। सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भारी भरकम पैसा खर्च कर रही है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री के क्षेत्र बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा अंतर्गत परसबोड़ गौठान में 6 गायों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि 2 दिन पूर्व हुई बारिश में भीगने और ठंड से इन गायों की मौत हुई है। गौठान के अंदर एक साथ 6 गायों की मौत के बाद भी बेमेतरा जिला प्रशासन बेखबर है।
यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स लोशंस और डियोस पे बाय वन गेट वन फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल।
अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लेम ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वही इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला कलेक्टर के आदेश पर 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नगर निगम भिलाई घर घर दस्तक अभियान के तहत क्षेत्रवासियों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हुए वैक्सीन लगा रहा है और इस अभियान में लगी टीम भी पूरी शिद्दत से इस कार्य को अंजाम देने में लगी हुई है। जिले के कप्तान अपने जिले को कोविड से पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए पूरे जिले भर में घर घर दस्तक अभियान के तहत नगर निगमों के माध्यम से अब हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे कैंप लगाकर एवं घर घर जाकर आम जनमानस को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हुए 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है एवं प्रत्येक घरों में जाकर जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है उन्हें वैक्सीन भी लगाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई अपनी अहम भूमिका निभाता दिख रहा है, क्योंकि निगम भिलाई द्वारा इस कार्य के लिए प्रत्येक क्षेत्रों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और इन टीमों के सदस्य खराब और बदलते मौसम को देखते हुए भी अपना कार्य पूरी शिद्दत से कर रहे हैं एवं जिला प्रशासन के द्वारा 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। 100% वैक्सीनेशन के लिए चल रहे घर घर दस्तक अभियान की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। देखिए, पहले माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनके माध्यम से भिलाई निगम में एक दिवसीय शिविर के माध्यम से कैंपेन कर डोर टू डोर अभियान चलाकर हमने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो उद्देश्य था उसके तहत में हम काम कर रहे थे और अभी उसी तर्ज पे हम डोर टू डोर आगे लगाकर और कैंप के माध्यम से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाते हुए जो ऐसे लोग हैं जो कैंप तक नहीं आ पाते हैं और जिनकी पहुंच से वैक्सीनेशन दूर हो रहा है, वैसे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमारी टीम जो है घर घर जा रही है और कैंपेन लगाकर अभियान चलाकर उनको वैक्सीनेट कर रही है। देखिए, बावजूद मौसम हालांकि खराब है, रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, लेकिन व्यापक व्यवस्था किया गया है और महिला जो है वो जैसे ही बारिश रुकती हैं और घरों में वो शरण ले लेकर में काम कर रही हैं और निश्चित तौर पे काम बहुत अनिवार्य है। जो कोविड के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के तहत में हमको काम भी करना है, लोगों को सुरक्षित भी रखने की जिम्मेदारी है कोरोना से, तो इसको लेकर के जो है निगम भिलाई बहुत सजगता से काम कर रहा है और घर घर जाकर जो टीम है वो वैक्सीनेट करने का काम कर रही है। इसमें लोगों से मेरी अपील है कि वो
आगे आएँ और अपना जो वैक्सीनेट है वो करवाएं। यदि प्रथम डोज उनको लग गया है तो प्रथम डोज के बाद में दूसरी डोज लगवाएं ड्यूरेशन पूर्ण होने के बाद में, और जिनका प्रथम डोज नहीं लगा है वो प्रथम डोज लगवाएं। ये मेरी सबसे आग्रह है। निश्चित रूप से स्थानीय लोग भी इसके सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेट हर जन के लिए है, जन सामान्य के लिए है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी भेदभाव से काम हो, ये सभी के लिए है और स्वास्थ्य कारणों के लिए है। तो सब प्रेरित भी कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं कैंप में और घूमने भी आ रहे हैं वो प्रेरित होकर में कैंप में आकर वैक्सीनेट करवा रहे हैं। ये बड़ी बात है और लोगों को जागरूकता भी है, और जिन पे नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको जानकारी दे देकर उनको वैक्सीनेट करने का काम कर रहे हैं। गुरुवार को मछली मार्केट पावर हाउस के समीप इमामबाड़ा मोहल्ले में निगम भिलाई की टीम ने घर घर दस्तक दी एवं कोरोना वैक्सीन की प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाई। तत्पश्चात मछली मार्केट पावर हाउस में बने गणेश मंदिर के समीप अपना छोटा सा शिविर लगाकर भी वैक्सीनेशन के कार्य को जारी रखा। इस शिविर में उत्सुकता पूर्वक बाजार भ्रमण करने आए राहगीरों ने भी वैक्सीनेशन की जानकारी लेते हुए अपना वैक्सीनेशन कराया। क्षेत्र में इस तरह घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराने के लिए क्षेत्रवासियों ने भी जिला प्रशासन सहित नगर पालिक निगम भिलाई का धन्यवाद किया है। सर, हम घर घर जाके दस्तक दिया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। नगर निगम के प्रशासन के जरिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, बहुत उनके आभारी रहेंगे हम। भिलाई नगर निगम का जो टीकाकरण घर घर चल रहा है तो बहुत अच्छी योजना है, जो घर घर आके लोगों को कर रहे हैं, लोगों को लाइन लगाना नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम नगर निगम का बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई भी समस्या बड़ी या छोटी नहीं होती, यदि समस्या का समाधान करने की ठान ली जाए तो इसके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, और ऐसा ही जिले के कप्तान ने भी कर दिखाया है। आज घर घर दस्तक अभियान से 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगने वाला समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी इस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन टीम भिलाई 3 ने भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद मिशन जारी रखा हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 की टीम ने पचपेड़ी, आदर्श नगर चरोदा, पहंडोर, मंगल भवन भिलाई 3, देव बलौदा, कुगदा में घर घर भ्रमण कर छूटे हुए लोगों को टीकाकरण करने टीम लगाई गई है। 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। टीकाकरण करने घर घर टीम जा रही है। सभी का कर्तव्य बनता है कि वे टीम का सहयोग करें। बारिश के बीच टीम ने 55 लोगों का टीकाकरण किया, जो टीम के कार्य करने की क्षमता और जज्बे को दर्शाता है। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से डुबान क्षेत्र में आने वाली बस्तियों में जल भराव होने से लोग खासे परेशान रहे। वहीं पावर हाउस चौक से लेकर रविशंकर शुक्ला मार्केट पूरी तरह से जलमग्न रहा। सड़क के जलमग्न रहने की वजह से छोटे बड़े वाहनों से आवाजाही कर रहे लोगों को परेशान होना पड़ा। 4 लेन के किनारे बनाई गई नालियों से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई। रविशंकर शुक्ल मार्केट की कई दुकानों में भी पानी भरा रहा। इससे पूर्व भी बरसात के दिनों में ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। 2 वर्ष तक कोविड संक्रमण का दंश झेलने के बाद अब जब स्कूलों को सशर्त खोला गया है तो स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा खेलकूद में रुचि बढ़ाने और अग्रसर करने प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बच्चे अधिक संख्या में प्रतिभागी बनकर अपना जौहर दिखा रहे हैं। विगत 2 वर्षों में विश्व सहित देश, प्रदेश एवं जिले में भी कोरोना संक्रमण की वजह से आम जनमानस के जीवन पर काफी गहरा असर देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा विद्या ग्रहण करने वाले बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा। अब जब सशर्त स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है, तब स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कृष्णा पब्लिक स्कूल में एलाइट कराटे एकेडमी के सहयोग से राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया एवं निर्णायक मंडल को अचंभित करते हुए अपनी अपनी जगह आने वाले अन्य उच्च प्रतियोगिताओं के लिए सुनिश्चित किए। इस राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता की जानकारी एलाइट कराटे एकेडमी के प्रेसिडेंट NK कुशवाहा सहित रायपुर जिला कराटे एसोसिएशन के सचिव मनीष बाग ने दी। ये बच्चों को प्रोत्साहित के लिए रखा गया है, जो बच्चे के आगे इम्प्रूवमेंट कर सके। कोरोना काल के चलते बहुत सारे हमने ऑनलाइन एक आता चैंपियनशिप करवाया है, बाकी ऑफलाइन करवा नहीं पाए थे और ये ऑफलाइन करवा रहे हैं। हम कंटिन्यू करवाते हैं हर साल, लगातार हमारा 3 साल तक कंटिन्यू किए थे। 2020 में डिसकंटिन्यू रहा। अभी फिर इसी प्रोग्राम को आगे लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आगे जाके नेशनल टूर्नामेंट इसको कंडक्ट कर सकें।
टीम वही करीबन 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट आई हुई है, 12-15 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपका। बिलासपुर है, कोरबा है, महेंद्रगढ़ है, कोरिया जिला है, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, इस तरीके से करीबन 12-15 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ये आपका 350 से लेकर 400 प्लेयर टोटल आए हुए हैं, सीनियर जूनियर। इसमें कई सारे कैटेगरी होते हैं, सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, सीनियर एंड अबव। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये एलाइट कराटे एकेडमी और कृष्णा पब्लिक स्कूल के दोनों के सहयोग से हो रहा है। ये एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है जिसमें लगभग 18 जिले से 500 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बालक बालिकाएँ। और हम ये आयोजन इसलिए करा रहे हैं, पिछले 2 साल से जो कोरोना की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ खेल नहीं पा रहे हैं, तो इस आयोजन आने से बच्चों को थोड़ा बूस्टअप आएगा और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से एक एनर्जी मिलेगी कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ खेलने मिला, और एक एक्सपीरियंस भी मिलता है। अलग अलग जिले के बच्चे हैं, सबकी प्रैक्टिस टेक्निक अलग अलग है, तो वो खेलेंगे तो एक दूसरे की टेक्निक को सीखते हैं और आगे अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। जिस प्रकार शिक्षा बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होती है, उसी प्रकार शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूदों की आवश्यकता भी होती है, जिससे आज सभी भलीभांति परिचित हैं। और अब स्कूलों में भी पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक विकास भी बेहतर ढंग से हो पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।